What facilities crew member get while working on cruise line? Yes, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली जो चाहते हैं कि क्रूज लाइन ज्वाइन करें लेकिन उनको नहीं पता कि वहाँ जाने के बाद वर्किंग कंडीशंस क्या होगी और कैसा माहौल होगा। मैं हूँ आपका दोस्त अमन, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई विल गिव यू entire information regarding the facilities on board cruise ship. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब भी आप क्रूज लाइन ज्वाइन करते हो, it's very important to understand that what kind of facilities you will get. और हमेशा क्वेश्चन यही आता है दिमाग में तो ज्वाइन करता है कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, क्या क्रू मेंबर को घर आने देंगे? यह सबसे पहला क्वेश्चन जहन में आता है। दूसरा, मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? क्या मैं बाहर घूम सकता हूं? अगर मुझे इमरजेंसी में घर आना पड़े तो उस टिकट के पैसे कौन देगा? ये सारी चीजें दिमाग में घूमती है जब आप सोचते हो कि मुझे क्रूज लाइन पे जॉब करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की एक फैमिली प्रायोरिटीज होती हैं एंड दे नीड टू मेक श्योर कि अगर मैं क्रूज लाइन पे ज्वाइन करता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली इग्नोर ना हो जाए। देखो, जब आप क्रूज लाइन पे जॉब करते हो, सबसे पहले आपके वर्किंग आवर्स यू नीड टू नो। वर्किंग आवर 10 से 12 घंटे होते हैं। जब आप एक्स्ट्रा टाइम जॉब करते हो या काम करते हो, उसका आपको ओवर टाइम पेड होता है। ये एक लॉ है, यू कैन नॉट इग्नोर इट एंड कंपनी कैन नॉट इग्नोर इट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, रहने के लिए जब आप स्पेशली आप एंट्री लेवल पोजीशन से जाते हो, आपका शेयरिंग अकोमोडेशन होता है। दैट मीन्स एक रूम है जिसमें क्रू मेंबर 2 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप किस क्रूज लाइन में जॉब करते हो। किसी क्रूज लाइन में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 भी है। सबका हर रूम के साथ एक टॉयलेट होता है जो आपको शेयर करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो सब चीजें एडजस्ट हो जाती है वंस यू स्टार्ट लिविंग देयर। क्रू मेंबर के लिए एक डेडिकेटेड लॉन्ड्री है जहां आप अपने कपड़े वॉश कर सकते हो, ड्रायर है, कपड़े ड्रायर कर सकते हो। क्रू मेंबर के लिए जिम है जहां आप अपने फ्री टाइम में आप वर्कआउट कर सकते हो एंड यू कैन लुक आफ्टर योर हेल्थ। क्रू मेंबर के लिए पूल है, साउना है, जहां पे आप फ्री टाइम मिले आप स्विमिंग के लिए जा सकते हो या आप साउना में जा सकते हो। क्रू मेंबर के लिए क्रू बार है जहां पे आप एंड ऑफ द डे यू कैन सिट डाउन, हैव ए ग्लास ऑफ वाइन और हैव कपल ऑफ ड्रिंक्स। क्रू मेंबर के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड है, टेबल टेनिस है। ये सारी फैसिलिटीज क्रू मेंबर को मिलती हैं, और देयर आर सर्टेन क्रूज लाइन वो क्रू मेंबर को अलाउ करती हैं कि आप गेस्ट एरिया में जाके भी डाइन कर सकते हो। यस, यू कैन गो टू गेस्ट एरिया एंड यू कैन डाइन देयर। सर्टेन रेस्टोरेंट आपको एक नॉमिनल चार्ज देने पड़ते हैं जो कि बहुत नॉमिनल होते हैं क्रू मेंबर के लिए, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं क्रू मेंबर के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप शिप पे रहते हो जहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ 4 महीने से 8 महीने तक होती है, तो हर कोई कंपनी ये ट्राई करती है, कोशिश करती है कि क्रू मेंबर को मैक्सिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। बड़े क्रूज लाइन के ऊपर इवन यू हैव एटीएम मशीन, आपका कैफेटेरिया, कुछ कैफेटेरिया 24 आवर्स ओपन रहते हैं, आपका मिडनाइट मील भी है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, यू नेम इट। ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं जो क्रू मेंबर को क्रूज लाइन प्रोवाइड नहीं करती? मैंने 4 या 5 क्रूज लाइन में काम किया है, और मैं कहता हूं अगर मैं बात करूं 20 साल पुरानी और आज की बात करूं, आज हेवन है। उस टाइम रियली हार्ड था, फोन करना भी डिफिकल्ट था। आज सबके पास स्मार्टफोन है, यू कैन कॉल एनी टाइम, 24 आवर यू आर कनेक्टेड विद योर फैमिली। कुछ कंपनीज फ्री वाईफाई देती हैं, अगर फ्री वाईफाई नहीं है यू कैन बाय ए सिम कार्ड, यू कैन यूज सिम कार्ड। वो सिम कार्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हो वर्ल्ड में। तो फैसिलिटीज बहुत चेंज हो चुकी हैं अगर हम बात करें 20 साल पुरानी या 25 साल पुरानी। टुडे वर्किंग ऑन क्रूज शिप is just like you work
anywhere on a land-based hotel. But on cruise ship, you get paid much better and much higher if you compare with land-based hotel. So thank you so much for watching this video. If you have any question or if you don't understand, please let me know. Write down the comment below. But don't forget to subscribe my channel and share my videos. Thank you so much. See you next time.